हाँ जी बच्चियों, हूँ देखो एक्सरसाइज 2.6 दे अगला 7वां सवाल है। ठीक है, 6 सवाल तो मैं पहले वीडियो करवाए सी। ये 2.6 एक्सरसाइज 2.6 ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। और रेट लिस्ट में कितना है, रेट लिस्ट की होंगी आप बाजार में जाने दुकान से कोई समान खरीदते हैं तो रेट लिस्ट लिखे होते हैं इन्ने रुपए की चीनी इन्ने रुपए किलो है, दाल का रेट की है या घ्यो का की रेट है, चाह पत्ती का की रेट है, जो भी समान है वह रेट लिखा होता है, बेसन का की रेट है और रेट लिस्ट होती है। ठीक है, एक और रेट लिस्ट हमेशा 1 किलो की लिखी होती है। ठीक है, 1 किलो का मुल उस रेट लिस्ट से दिता होता है 1 किलो का मुल या ग्राम का मुल या पाइया का मुल। तो असी जे मान लो आप 2 किलो समान खरीदना है तो आप 1 किलो का रेट दिता गया है, आप 2 किलो रेट कढ़ लवेंगे। या 3 किलो समान खरीदना है तो 3 किलो का रेट भी आप कढ़ लवेंगे। किमें समझाया सी मैं, 1 किलो का पता होवे तो आप ज़्यादा का पता करना हो तो की करते हैं, आप 1 किलो के रेट नाल ज़्यादा जितनी भी चीज़ है उन्होंने आप गुना कर देने होंगे हैं। ठीक है ना, इसी तरह सानू रेट लिस्ट दी गई है। देखो स्क्रीन के ऊपर आ रही है, एक पासे फल बनाए गए हैं, फलों की तस्वीर है और फलों के नाम लिखे गए हैं। फिर मूल प्रति किलोग्राम, मूल प्रति किलोग्राम मतलब कि 1 किलोग्राम का मुल, 1 किलोग्राम का मुल मतलब कि सेब अगर असी पहला सेब है, सेब असी अगर खरीदना है 1 किलो सेब लेना है तो सानू 120 रुपये देने होंगे। 2 किलो लेना है तो आप 120 में 2 नाल गुना करके 2 किलो का मुल कढ़ लवांगे। जे आप 3 किलो सेब खरीदना है तो आप 120 में 3 में नाल गुना करके 3 किलो का मुल पता कर लवांगे। ठीक है, सेकंड पे है अनार। अनार की तस्वीर दी गई है और नाम लिखा गया है। अनार 1 किलो का मुल है 140 रुपये। उस तो अगला है अमरूद, 1 किलो अमरूद है 35 रुपये का। उस तो अगे है संतरा, 1 किलो संतरे का मुल है 45 रुपये। इसी तरह तुहानू रेट लिस्ट दी गई है। फिर नीचे तुहानू 2 सवाल पूछे गए हैं, रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग 2 सवाल पूछे गए हैं। तुहाडे माता जी बाजार गए, वो समान खरीद के लिया, की समान खरीद के लिया। पहला सवाल, पहला जो साडा सवाल है ये सवाल जिहड़ा हैगा की लिया उन्होंने, उन्होंने 2 किलो सेब अते 2 किलो अमरूद खरीदे। तुहाडे माता जी बाजार गए, 2 किलो सेब अते 2 किलो अमरूद खरीदे। दसो उन्होंने कितनी राशि दुकानदार नूं दित्ती। ठीक है, हुण असीं की करांगे, सानूं 1 किलो का रेट लिस्ट देखोगे आप, रेट लिस्ट के विच सानूं 1 किलोग्राम का मुल पता दस्सिया गया है। पर माता जी ने 2 किलोग्राम सेब ते 2 किलोग्राम अमरूद खरीदे है। आप 2 किलोग्राम का मुल कढ़ांगे पहला था। ठीक है, 1 किलोग्राम सेबा का मुल किवें हल करांगे, पहले इकाई किवें लावांगे। 1 किलोग्राम सेबा का मुल कितने है, रेट लिस्ट देखो 120 रुपये। 2 किलोग्राम सेबा का मुल कितना होएगा, आप की करांगे 120 में 2 नाल गुना करके साडा आएगा 240 रुपये। 2 किलोग्राम अगर सेब खरीदे माता जी ने तो सेबा का किन्ने राशि दी, सेबा वास्ते किन्ने रुपए दिते हैं 240 रुपये। इसी तरह 1 किलोग्राम अमरूद का मुल कितना है 35 रुपये। तो उन्होंने कितने किलोग्राम से अमरूद खरीदे सी 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम अमरूद, 2 किलोग्राम अमरूदों का मुल नीचे डॉट पाई ना, मतलब सेब जो वर्ड ऊपर लिखे है वही वर्ड नीचे है, एक डॉट होती है। ठीक है, आप सेब पा लें, मतलब ये होता है 2 किलोग्राम अमरूदों का मुल बराबर आप 35 रुपये में 2 नाल गुना करेंगे, कितना सो गुना कितना आ गया 70 रुपये। ठीक है, 70 रुपये के माता जी ने अमरूद खरीदे अते 240 रुपये के की खरीदे, सेब खरीदे। इन्नी राशि दी उन्होंने, तो आप कुल कटनी है तो की करेंगे, आप जोड़ कर लाँगे। ठीक है ना, दोनों की राशियों को जोड़ कर लाँगे। फिर कि दुकानदार ने दी राशि बराबर पहले 240 रुपये जोड़ांगे, लिखांगे, फिर जमा 70 रुपये, फिर जोड़ कर कितना आ गया 310 रुपये तुहाडे माता जी ने दुकानदार नूं दिते जदों 2 किलोग्राम सेब खरीदे अते 2 किलोग्राम अमरूद खरीदे। हुण अगला दा 20 पार्ट मैं करवावांगी। देखो हाँ जी, देखो बच्चियों, देखो जी
साडा जो 20 सवाल है उसी स्क्रीन जो तुहानूं तस्वीर दित्ती गई सी ओहदा 20 सवाल है तुहाडे माता जी बाजार गए जेकर वो 3 किलोग्राम संतरे ਅਤੇ 2 किलोग्राम अनार खरीदਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ठीक है, संतरे ਅਤੇ अनार ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਤੇ 1 किलो ਦਾ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1 किलो ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 45 ਰੁਪਏ। ठीक है, आप ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ किलोग्राम संतरे खरीदे 3 किलोग्राम। ਸਾਨੂੰ 1 किलोग्राम संतरे ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੈ 45 ਰੁਪਏ। ਆਪਾਂ 3 किलोग्राम संतरे ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕਾਈ ਕਿਦਾ ਲਗਾਣੀ ਹੈ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 135 रुपए। फिर उन्होंने 2 किलोग्राम भी खरीदे अनार भी खरीदे। सर 1 किलोग्राम अनार का मुल रेट लिस्ट के अंदर दिता गया है कितना है किलोग्राम अनार कितने का आता है 140 रुपए का। 1 किलोग्राम अनार का मुल 140 रुपए। 2 किलोग्राम अनार का मुल कितना होगा 140 गुना 2 कितना गुना करके आएगा 280 रुपए। ठीक है, हम एक तो 135 रुपए देने पैंगे एक 280 रुपए देने पैंगे। हम आप दोनों ने जोड़ लवेंगे दुकानदार ने दी राशि बराबर है दोनों रुपए जोड़ के जितना आएगा 415 रुपए साडा क्या आएगा उत्तर। ठीक है, ये साडा सी 7वां सवाल। हाँ जी देखो बच्चियों साडा 8वां सवाल है ना ये सवाल भी कुछ इदा नहीं है। स्क्रीन के ऊपर मैं एक तस्वीर दी गई है स्क्रीन के ऊपर की आ रही है थोड़ी नोट बने हुए नोटा की शेप 500 के नोट की फोटो बनी हुई है 50 के नोट दी गई है और 10 के नोट दी है और 2 के नोट दी गई है। तुम बुक भी देख सकते बुक च भी थोड़े का सेम रकम लिखी गई है तुम बुक की हेल्प भी ले सकते हो। तो मैं स्क्रीन के उपर उस स्टेटमेंट की एक तस्वीर दे रही हाँ तस्वीर को देख के तुम सवाल हल करना है। ठीक है भी ये नोटा की तस्वीर दी गई है ये करण नूं ओहदे जन्मदिन ते मिले है। ठीक है ना करण नूं ओहदे जन्मदिन ते ये नोट मिले है। हेठ लिखे जो जिन्ने भी नोट दिते गए है करण दे नोट दे सिक्के करण नूं उसदे जन्मदिन ते मिले। तुसीं दसो कि करण दे कोल कुल कितने रुपये है दस्सिया नहीं उन्होंने नोटा की तस्वीर दे दी है और उन्होंने गिनती दस दी है भी 500 के नोट किन्ने उहदे कोल हैगे है या 50 के किन्ने नोट है उहदे कोल उस तो बाद 10 के किन्ने नोट है उस तो 2 के किन्ने सिक्के है उहदे कोल। ठीक है ना आपां हुण सवाल कढांगे भी किन्ने रुपये उहदे कोल हैगे की तरीका है आपां किवें करांगे पहला लिखांगे हल फिर करण दे कोल करण कोल कितने रुपए जो पूछे है फिर की लिखांगे आपां करण कोल बराबर है जे 500 दे है कितने नोट है 5 नोट 500 दे 5 नोट बराबर की कितने होगी 500 गुना 5 एक मतलब कि ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ना 500 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਦੇ 5 नोट है तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ 2500 रुपए 2500 रुपए। ठीक है ना अब 500 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 25 रुपए ਕੱਢ ਲੈ मतलब कि 500 ਦੇ 5 नोट है ਤੇ ਉਹ 25 रुपए 500 वाली हैगी है। उस तो बाद 50 रुपए ਦੇ 3 नोट है ਆਪਾਂ 50 रुपए ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 150 रुपए ਉਹ ਹੋ ਗਏ 50 50 150 रुपए हो गए। फिर उसको 10 रुपए 7 नोट है 10 रुपए ਦੇ 7 नोट है किवें 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ 10 रुपए ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 10 7 70। फिर 2 रुपए ਦੇ 3 सिक्के है 2 रुपए ਦੇ 3 सिक्के है 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 2 रुपए सिक्के ਨੂੰ 3 ਨਾਲ 3 सिक्के ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਦੀ 6 ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ जोड़ कितना कितना आया 2726 रुपये ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ठीक है ये ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਹੈ 2726 रुपये। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ठीक है ਇਹ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 500 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਸੀ 50 ਦੇ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 50 ਦੇ 3 ਨੋਟ ਸੀ ਦੇ ਕੋਲ फिर 10 ਨੂੰ मैं 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ मतलब कि 10 ਦੇ ਕੋਲ 7 ਨੋਟ ਸੀ फिर 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ मतलब कि 2 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕੋਲ 3 ਸਿੱਕੇ ਸੀ। ठीक है ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਗੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। उस स्टेटमेंट पर ध्यान दो एक कार 1 लीटर पेट्रोल नाल 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है मतलब कि एक कार दे अंदर 1 लीटर जब पेट्रोल पाइए तो वो कितनी दूर जाएगी 16 किलोमीटर दूर चली जाएगी। ठीक है और 28 लीटर पेट्रोल नाल ठीक है
28 लीटर पेट्रोल नाल कितनी दूरी तय करेगी। सन 1 लीटर का दसिया गया है, 28 लीटर ज़्यादा है ना 1 लीटर घट है। तो 1 लीटर का पता हो, ज़्यादा का पता करना हो तो की करनी होती है, गुना। ठीक है, उसी तरह आप इकाई लगावांगे। हम 1 लीटर पेट्रोल नाल दूरी तय करती है बराबर 16 किलोमीटर जिन्हें लिखी हुई है। और 28 लीटर का पता करना है आप 28, दूसरी लाइन की आएगा 28 लीटर पेट्रोल नाल दूरी तय करती है बराबर 16 नीचे आ गया, 28 ने 16 नाल आप गुना कर देनी है। ठीक है, 16 के 28 गुना की गई है, 28 से 16 गुना करके कितना आया 448 कितना 8 6 48 हाथ लगे 4 8 1 8 ते 4 12। ठीक, उस तो बाद पहले स्थान से क्रॉस, फिर 2 का पहाड़ा 6 तक 2 6 के 12 हाथ से आ गया 1 2 1 2 1 3 तो जोड़ता अपन 8 आ गया 2 2 4 3 1 4 448 किलोमीटर। जो इस कार के अंदर 28 लीटर पेट्रोल पवा दिए तो कितनी दूर जाएगी, वो 448 किलोमीटर दूर जाएगी, इतनी दूरी तय करेगी। वो साਡਾ आंसर आ गया 448 किलोमीटर। हाँ जी, 10वां सवाल, एक फैक्ट्री विच 1 घंटे विच 125 साबन ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 1 घंटे ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, 125 ਸਾਬਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। और 8 घंटिया ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਬਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। सेम उसी तरह सवाल है, 1 घंटे का दसिया गया है तो 8 घंटिया का पता करना है। आप 1 घंटे बनती 125 टिक्कियां और 8 घंटिया तुम पता नहीं कितनी बनदियां, आप किदा करांगे गुना करके। 1 घंटे विच बनदियां हैं बराबर 125 टिक्कियां, टिक्कियां साबन दी जिहड़ी हैगियां खाण वालियां नहीं। 8 घंटिया विच बनदियां हैं 125 गुना 8। 8 घंटे बनती हैं 125 गुना 8 कितना आ गया, गुना की आप 8 पंजे 4 ही हाथ ला के 4 0 लगाया 8 16 से 4 20 फिर 2 हाथ से ला गए 0 लगाते 8 1 8 2 10 1000 टिक्की 1000 साबन दियां टिक्कियां। उत्तर आ गया। ठीक है, ये हम 2.6 जी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।